और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भव्य आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 7 नवंबर को देश भर में एक साथ वंदे मातरम गूंजेगा। लेकिन इस जश्न के बीच छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार में कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप जड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी देश भर के 150 प्रमुख स्थानों पर सामूहिक गायन का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 नवंबर को सुबह 10 से 11 बजे के बीच पूरे देश में एक साथ वंदे मातरम गूंजेगा। संस्कृति विभाग ने इसके लिए 1 साल का कार्यक्रम तय किया है। पहला चरण 7 से 14 नवंबर, दूसरा 19 से 26 जनवरी, तीसरा 7 से 15 अगस्त और अंतिम चरण 1 से 7 नवंबर 2026 तक। तो हर जिले को आयोजन के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के इस राष्ट्रीय गीत अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी देशभक्ति को राजनीति का मंच बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी की हर कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से शुरू कर वंदे मातरम से कार्यक्रमों की समाप्ति की जाती है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, जो 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता में लगी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम गाकर फांसी के फंदे को चूमा था, लेकिन कांग्रेस ने उसी गीत को भुला दिया। बीजेपी अब इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ले रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को न देश से मतलब है और न देशभक्ति से। वो तो एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। दावे तो करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की बात वो करते हैं, पर आज़ादी के बाद जिस तरह से एक परिवार अपने देश के सत्ता पर एकाधिकार मानता है और सब जगह ये महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया कि जो कुछ भी है वो एक ही परिवार है। जिस वंदे मातरम को गाकर लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, देश को आज़ादी दिलाई, उन सबको भुलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई का प्रतीक रहा है। लेकिन अब इस पर शुरू हुई सियासत ने इसे राजनीतिक विमर्श का नया केंद्र बना दिया है। बीजेपी जहां इसे राष्ट्र गौरव का अभिमान बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे प्रतीकात्मक राजनीति करार दे रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों दल देशभक्ति की भावना को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।